Hello students, I'm your Shilpa ma'am, taking your English. So today I'm going to teach you your poem number 3, Rain on the Roof. Rain on the Roof, which is written by its poet is Keats Kinney. ठीक है, रेन ऑन द रूफ. देखो आपको रूफ भी बताया है, रूफ यानी कि छत, छापरू. एंड रेन माना बारिश. तो रेन ऑन द रूफ वो क्विट्स किनी ने लिखा हुआ है. सो लेट्स कम टू नो अबाउट द पोएट. अबाउट द पोएट क्विट्स किनी, who is born in November 24, 1826 and died on January 25, 1904, was an American poet, actually American lawyer. But he has written poetry, so we can call him poet. So he was an American lawyer, politician, journalist and poet. He wrote The Rain on the Roof, which was set to music, was the most popular. ठीक है, इन्होंने रेन ऑन द रूफ लिखा, बट इसको म्यूज़िक में सेट किया. उसके बाद ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए. He died at last. He died in Ohio in 1904. Ohio is city's name. So let's come to know about the poetry. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? पोइट हमें कहते हैं कि जब स्काई इज कवर्ड विथ डार्क क्लाउड्स, काले घने बादल से जब आकाश भर जाता है, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, और जब बारिश होना शुरू हो जाती है, हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? क्या छत के ऊपर आपने बारिश के बूंदों की आवाज़ कभी ध्यान से सुनी है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? Flashed यानी कि आना, to come. आपके दिमाग में कौन से ख्याल आते हैं, कौन सी सोच आते हैं जब आप नेचर के यानी प्रकृति के ऐसे बहुत ही संगीतमय आवाज़ को सुनते हैं? तो आपके दिमाग में क्या आता है? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. जब पोएट ऐसे ही बारिश के आवाज़ को ध्यान से सुनते हैं तो उनके दिमाग में क्या क्या आता है? आइए हम देखते हैं इस पोएम में. यू कैन सी द रेन इज फ्लोइंग थ्रू द क्या कहते हैं, फ्लोइंग शिंगल्स. ठीक है, फ्लोइंग थ्रू द शिंगल्स. शिंगल्स माना लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं जो रूफ जिससे बना है वो, यानी कि गुजराती में हम इसे नड़िया बोलते हैं. ठीक है, और फ्लैट वाला नड़िया दो तरह के होते हैं, राउंड शेप में भी होते हैं और फ्लैट वाले भी होते हैं. ठीक है, ओके. देखो काले गले बादल भी है, बिजली भी है और बारिश भी है, और इसमें एक छोटा सा कॉटेज आपको बताया है. कॉटेज माना छोटा सा घर. सो लेट्स कम टू द पोएम एंड इट्स एक्सप्लेनेशन. When the humid shadows hover over all the starry fears and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow. Okay, let's come to the explanation. When the humid shadows माना clouds full of moisture, बेज से भरे हुए बादल, पानी से भरे हुए बादल जो काले काले होते हैं. ठीक है, उसे हम कहते हैं humid shadows. When the humid shadows hover
होवर यानी एन एक्ट ऑफ रिमेनिंग इन द एयर, यानी हिंदी में अगर हम इसे कहते हैं तो मंडराना, काले काले बादल जब आकाश में मंडराते हैं, ठीक है। ओवरऑल द स्टेरिस्फियर्स, स्टेरिस्फियर्स माना स्काई फुल ऑफ स्टार्स। जनरली क्या होता है, जो आकाश जो होता है वो सितारों से भरा होता है, पर मॉनसून में यानी बारिश के मौसम में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर काले घने बादल हमारे ऊपर मंडराते हैं, ठीक है। तो व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवरऑल द स्टेरिस्फियर्स एंड द मेलांकली डार्कनेस, मेलांकली डार्कनेस माना इमेंस सैडनेस। तो पोएट जो है यहाँ पर जो काले घने बादल है उसकी कंपैरिजन किससे करते हैं, मेलैंकली डार्कनेस यानी इमेंस सैडनेस, हमारे जो बहुत सारी जो उदासी है, मायूसी है, इसके साथ पोएट काले घने बादल की कंपैरिजन करते हैं। सो व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवरऑल द स्टेडी स्फियर्स एंड द मेलैंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, कहते हैं कि हमारी जो सारी मायूसी है वो जेंटली वीप्स यानी आसानी से, वीप्स यानी रोना, इन रेनी टीयर्स, जैसे जैसे बारिश की बूंदें गिरती है तो लगता है कि हमारी सारी उदासी, हमारी सारी मायूसी जो है वो रेनी टीयर्स यानी बारिश की बूंदों के साथ रो देती है यानी निकल जाती है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, और ऐसे मौसम में पिलो को अगेंस्ट अवर चेस्ट ऐसे रखना, ठीक है, पिलो को प्रेस करना अगेंस्ट अवर चेस्ट, कितनी खुशी की बात होती है। हमारी सारी मायूसी जब रेनिंग होती है, व्हेन इट्स रेनिंग टू प्रेस द पिलो अगेंस्ट अवर चेस्ट इज व्हाट अ ब्लिस यानी कितनी खुशी देती है, कितना आनंद देती है, जैसे कि हमारी सारी मायूसी, हमारी सारी उदासी बारिश की बूंदों के साथ बह जाती है। कहाँ पर बारिश की बूंदें भी कहाँ आती हैं, ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, यस, बारिश की बूंदें तो छत पर आती हैं, पर हम उस पिलो को प्रेस करते हैं अगेंस्ट अवर चेस्ट, वो कहाँ करते हैं, देखो यहाँ पिक में आपको बताया हुआ है। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर, कॉटेज माना स्मॉल हाउस एंड चैम्बर माना रूम, हमारे जो स्मॉल हाउस है, छोटा सा मकान है, कॉटेज है, उसका जो छोटा सा रूम है, उस रूम में जो बेड है, सॉफ्ट वाला बेड, उसका जो पिलो है सॉफ्ट वाला, उसे हम प्रेस करते हैं अगेंस्ट अवर चेस्ट एंड हमारी सारी मायूसी जो है वो बारिश के बूंदों के साथ बह जाती है। तो पोएट कहते हैं कि वो कितना अच्छा होता है, हाँ, व्हाट अ ब्लिस यानी कि कितनी अच्छी फीलिंग होती है जब हम कॉटेज चैम्बर में अपने बेड के ऊपर पिलो को जब हम अपने चेस्ट के अगेंस्ट प्रेस करते हैं तो जैसे हमारी सारी मायूसी बह जाती है। एंड लाइक लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, ठीक है, कितनी अच्छी फीलिंग होती है जब हम तकिए को अपने चेस्ट के अगेंस्ट छाती पर ऐसे लगाते हैं और कॉटेज की छोटे से बेड के ऊपर आराम से हम लेटे हुए होते हैं और ध्यान से बारिश की जो पैटर है, पैटर माना वो साउंड, बारिश का जो टैपिंग साउंड है उसे हम रूफ के ऊपर सुनते हैं, ठीक है। वो बारिश की जो बूंदें हैं वो रूफ के ऊपर गिरती हैं और वहाँ से हम इसकी सॉफ्ट म्यूज़िक को, सॉफ्ट वॉइस को हम सुनते हैं, सॉफ्ट साउंड को हम सुनते हैं। इसकी पोएट हम यहाँ पर बात करते हैं। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, ओवरहेड यानी कि हमारे सिर के ऊपर, बिल्कुल सिर के ऊपर नहीं पर सिर के ऊपर होता है छत और छत के ऊपर हमें ये सुनने को मिलता है। पोएट को सुनने को मिलता था, हमें सुनने को नहीं मिलता है बिकॉज वी आर लिविंग इन सीमेंट कॉन्क्रीट हाउस, यानी कि हमारी जो छत है, हमारी सीलिंग है, हमारा रूफ नहीं है। हम अभी जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर हमारा सीलिंग होता है, तो जो इट्स बिल्ड बाय सीमेंट एंड कॉन्क्रीट।
सो हमें सुनने को नहीं मिलता, पर अगर हमें सुनने को ऐसा मिलता है, हम भी कभी कोई कॉटेज हाउस में रुके हैं और वहाँ पर मानसून या फिर बारिश आई और हमें सुनने को मिलता है, तो हमें भी सेम फीलिंग होगी जैसी फीलिंग हमारे पोएट को होती है। सो अगेन अहेड, जो मैंने राउंड शेप में आपको नड़िया बताया था कि रूफ शिंगल दो तरह के होते हैं, तो एक शिंगल ऐसे राउंड शेप में आते हैं, ठीक है, और एक फ्लैट, जिसे हम देशी नड़िया और विदेशी नड़िया ऐसे हम बोलते हैं, ठीक है। विदेशी वाले फ्लैट आते हैं और देशी वाले ऐसे राउंड शेप में आते हैं, जो रेड कलर के होते हैं, रेड या ऑरेंज कलर के, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट, every tinkle on the shingles, every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start. क्या कहते हैं? Every tinkle, tinkle माना ringing sound, ठीक है, tinkle माना ringing sound, जो बारिश की बूंदों का होता है वो। Every tinkle on the shingles, shingles माना a thin flat tile made of wood, slate यानी मट्टी या फिर सीमेंट etc. that is fixed in rows to make a roof or wall covering. रूफ को कवर करने के लिए या वॉल को कवर करने के लिए वुड में से बनाया हुआ या फिर मट्टी में से बनाए हुए जो नड़िया होता है, फ्लैट होता है, थीन होता है, या फिर इससे सेमी सर्कल में होता है, अभी जो यहाँ बताया है वैसा वाला, तो उसे हम कहते हैं शिंगल्स, ठीक है। तो एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, वो रूफ पर, वो शिंगल्स पर पड़े हुए जो बारिश की बूंदों की आवाज़ है, वो हैज़ एन इको इन द हार्ट, वो हम पोएट के हृदय में एक इको माना पड़गो, एक गूंज, ठीक है, एक गूंज पैदा करता है। एंड और उस गूंज से पोएट को क्या याद आता है? एंड थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज, यानी कि हजारों इमेजिनेशंस, कल्पनाएं जो पास्ट की है वो पोएट के दिल में आ जाती है। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, बिजी यानी कि क्विकली उनके हार्ट में जल्दी जल्दी आ जाती है। एंड 1,000 recollections माना memories, and 1,000 memories weave their aid thread into woof माना तस्वीर, ठीक है। और जो उनकी यादों है जो है वो weave their aid threads into woof, उसी तस्वीर में बुन जाती है, ठीक है, विविंग होके यानी कि बुन कर एक तस्वीर बन जाती है। हजारों 1,000 जो उनकी यादें हैं वो बुन कर, ऐसे गूंथ कर तस्वीर बन जाती है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैं बारिश की बूंदों की पीटर पैटर को सुनता हूँ रूफ के ऊपर, वैसे ही मेरी बहुत सारी पुरानी जो यादें हैं वो बुनकर तस्वीर बन जाती है और मेरे सामने आ जाती है। देखो, हम भी जैसे विंडो में से कभी कभी ऐसे बारिश को देखते हैं, वैसे बारिश होती ही इतनी अच्छी है, इतनी चार्मिंग होती है कि हर किसी को बारिश एंजॉय करना अच्छा लगता है, हमें खुद को भी, तो पोएट को भी अच्छा लगता था। और कभी कभी मैं खुद भी बैठ जाती हूँ ऐसे बालकनी में, हैविंग अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी, ठीक है। वेदर एकदम मॉइस्चर वाला होता है, बारिश की बूंदे की आवाज़ जो है टिंकल या पिटर पैटर वो हम सुन रहे होते हैं, और इसके साथ चाय की चुस्की या फिर कॉफ़ी वो पीना बहुत अच्छा लगता है। तो हम, मेरी चिल्ड्रन जो है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड जो है, वो सब हम बाहर बालकनी में आके बैठ जाते हैं सुनने के लिए। तो पोएट भी ऐसे उसको एंजॉय कर रहे हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, और अब मेरी याद में कौन आ गया? मेरी माँ आ गई। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन,
अगॉन माना इन द पास्ट। और ये जो लाइन है वो हमें बताती है कि अभी पोएट की मदर जो है वो जिंदा नहीं है, उसको उसकी माँ की बहुत पहले वाली याद आती है। टू रिगार्ड, रिगार्ड माना टू टेक केयर, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स माना पोएट एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, तो जैसे उनकी माँ जो है पोएट की और पोएट के भाई बहनों की जो देखभाल करती थी वो पोएट को याद आ जाता है। एंड शी लेफ्ट देम टिल द डाउन। ठीक है, एंड माना बिफोर, शी लेफ्ट देम टिल द डाउन। तो जैसे उसकी माँ जो है, पोएट की माँ जो है वो उस पोएट को और उनके भाई बहनों को साथ में लेके सो जाती थी और उनको अकेला नहीं छोड़ती थी जब तक सुबह नहीं होती थी। टिल द डाउन, डाउन माना सनराइज। तो जब तक सुबह नहीं होती थी तब तक उनकी माँ उन सारे भाई बहनों को, पोएट को और उनके सारे भाई बहनों को अपने साथ में लेकर, देखो यहाँ छोटा सा बच्चा एक बताया है जो माँ अपने सीने से लगाकर लेट गई है। ठीक है, तो या तो माँ बच्चों को बारिश से डर न लगे, या फिर जैसे थंडर होती है तो थंडर से, या फिर जो क्लाउड की जो आवाज़ होती है गड़गड़ गड़गड़ जैसे, तो वो आवाज़ से वो बच्चे डर ना जाए, इस वजह से उनको साथ में लेके ले जाती है, या फिर उनको कहानी सुना के सुला देती है, इस वजह से साथ में लेके सो जाती है। आई डोंट नो व्हाट काइंड, but she keep her children besides her and sleep tightly। ठीक है, जब तक सुबह नहीं होती तब तक, तो वो सब पोएट को याद आता है। अब देखो छोटा सा कॉटेज भी बताया है, बारिश जैसे गिर रही है वो भी बताया है, और वेदर भी बहुत अच्छा बताया है यहाँ पर। तो लास्ट में पोएट कहते हैं, ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। फॉन्ड लुक यानी कि माँ का अच्छे से हमारी तरह देखना, अच्छे से मतलब गुड लुक, माँ का जो गुड लुक है हमारे सामने माँ जैसे देखती थी वो हमें बहुत अच्छा लगता था। आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिसन, लिस्ट माना लिसन, एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन माना साउंड। जैसे मैं बारिश के बूंदों का जो साउंड है वो सुनता हूँ, ध्यान से सुनता हूँ, मेरी माँ का वो चेहरा मुझे बहुत अच्छे से याद आ जाता है। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स। तो जो बारिश की बूंदें शिंगल्स पर यानी रूफ पर जो गिर रही है, प्लेड कहते हैं यहाँ, मतलब खेल रही है, उसकी जो आवाज़ है वो मैं सुन रहा हूँ, और मुझे मेरी माँ की वो मेरी माँ का वो लुक जो मेरे सामने या हमारे भाई बहनों के सामने जैसे वो देखती थी उसको भी बहुत अच्छा लगता था, और हमें भी वो बहुत अच्छा लगता था। बाय द पैटर ऑफ द रेन, यानी बारिश की बूंदों की ये जो आवाज़ है जो खेल रही है रूफ के साथ, वो आवाज़ मुझे इतनी अच्छी याद, या मैं सुनता हूँ ध्यान से तो मुझे मेरी माँ का वो लुक है, वो ब्यूटीफुल लुक, वो मुझे याद आ जाता है कि माँ कैसे हम सब के साथ रहती थी, हम सबको जोड़ के रखती थी, वो याद आ जाता है। सो आई होप कि आपको ये पोएम का जो क्वाइट स्किनी ने एक्सप्लेनेशन दिया है, और उनको जो फीलिंग होती है बारिश की बूंदों की, यानी कि पिटर पैटर या फिर क्या कहते हैं कि यस टिंकल, ठीक है, टिंकल ऑन द शिंगल्स, वो जो सुनते हैं उससे उनके दिमाग में कौन से ख्याल आते हैं, कौन से ड्रीम आते हैं, कौन सी मेमोरीज आ जाती हैं, और लास्ट में वो अपनी माँ को कैसे याद करते हैं, वो एक्सप्लेनेशन आपकी समझ में आया होगा। नाउ कम टू द पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस में सबसे पहले हम देखेंगे राइम स्कीम। ठीक है, तो मैंने पहले भी आपको राइम स्कीम क्या होती है वो बताया था, और आज भी बता रही हूँ। जैसे होवर, इसको हमने ए नाम दिया, स्फीयर्स को हमने बी नाम दिया, डार्कनेस वो भी अलग वर्ड है, तीनों वर्ड अलग है तो हमने ए बी सी ऐसे नाम दे दिया। अब देखो टीयर्स और स्फीयर्स दोनों सेम है, तो टीयर्स को भी हमने बी बताया। पिलो अलग आता है इन चारों से,
तो हमने इन तीनों से तो हमने इसको डी नाम दे दिया। बेड अलग है तो उसको ई नाम दे दिया। पैटर अलग है तो उसको एफ नाम दे दिया। और ओवरहेड बेड के जैसा ही है तो हमने उसको ई नाम दे दिया। तो इसके राइम स्कीम बनी, पहली वाले जो हमारा स्टांजा है उसी का ABCBDEFE। ठीक है। अब हम जिसे कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच माना अलंकार। ठीक है। तो ये है एक अलिटरेशन अलंकार जिसमें साउंड रिपीट होता है। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवा, तो हा रिपीट होता है, इसे हम कहेंगे अलिटरेशन। ओवरऑल द स्टेरिस्फियर्स, उसमें स्टेरिस्फियर्स 2 एस आता है तो अलिटरेशन। वैसे व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, पी। ठीक है, 2 साउंड रिपीट होता है तो अलिटरेशन है। फिर एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर। ठीक है, लाई लिसनिंग एल रिपीट होता है तो वो अलिटरेशन हुआ। आगे भी सेकंड वाला जो स्टांजा है उसमें भी आप देखना, यस, जैसे कि बिजी बीइंग अलिटरेशन, दैट थ्रेड अलिटरेशन, और रेन रूफ अलिटरेशन, मेमोरी मदर अलिटरेशन, डार्लिंग ड्रीमर्स अलिटरेशन। ठीक है, इतना ही है अलिटरेशन। आगे देखते हैं तो ओनोमेटोपोइया वो ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। इट इज़ अ वे अ पोएट कैन क्रिएट साउंड इन अ पोएम, जिसकी वजह से पोएट पोएम में एक साउंड क्रिएट करते हैं, जैसे कि टिंगल्स एंड पेटर। टिंगल्स एंड पेटर दोनों बारिश की बूंदें रूफ के ऊपर गिर रही है तो कैसा साउंड सुनाई देता है, उस साउंड का नाम दिया टिंगल्स। ठीक है, टिंगल एंड पेटर। फिर है पर्सोनिफिकेशन, जिसे हम गुजराती में कहते हैं सजीवारोपण और हिंदी में कहते हैं मानवीयकरण। ठीक है। एट द मेलैंकली डार्कनेस जेंटली वेव्स इन रेनी टीयर्स। मेलैंकली डार्कनेस यानी हमारी उदासी। ठीक है, तो उदासी जेंटली वेप इन रेनी टीयर्स, क्या ये रोती है? नहीं रोती है। इंसान रोता है, जानवर रोता है, पर क्या उदासी कभी रोती है? नहीं रोती है। पर यहाँ पर बताया है कि उदासी जैसे रेनी टीयर्स यानी बारिश की बूंदों में बारिश के आंसुओं से रोती है, जेंटली वीप्स रोती है, तो इसको सजीवारोपण कहते हैं। ठीक है, एक और है एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव दैट 8 थ्रेड्स इनटू वूफ। जैसे कि हजारों जो हमारी यादें हैं, हजारों हमारी जो मेमोरी है वो वीव दैट 8 थ्रेड्स, हवा में उसके जो धागे हैं इससे तस्वीर बुनते हैं। तो क्या वो तस्वीर बुनती है? नहीं, इंसान तस्वीर बुनता है। ठीक है, या फिर धागे से कोई बुनाई करता है तो वो इंसान करता है, यादें थोड़ी ना बुनाई करती है, नहीं करती है। पर यहाँ पर ऐसे दिया है, इट मीन्स इट्स पर्सोनिफिकेशन, एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। तो हमारे फर्स्ट स्टांजा एंड अ मेलैंकली डार्कनेस जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स, इट्स पर्सोनिफिकेशन। एंड सेकेंड स्टांजा में एंड 1000 recollections weave the 8 threads into woof, its second example of personification. So here we complete our poem number 3, Rain on the Roof. I hope आपकी किस समझ में आया होगा। तो सेकेंड पोएम एंड थर्ड पोएम साथ में आपको मैं सेंड कर रही हूँ।